स्टूडेंट्स, ये ऑल फार्मूलास ऑफ टेंसेस, जितने भी टेंस हैं सभी टेंस के ये फार्मूलाज हैं। 60 सूत्र हैं इसमें। 60 सूत्रों का ये संग्रह है और इसमें सभी सूत्र आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 5 सूत्र हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और जो वाक्य कौन वाले होते हैं, जिसमें कौन शब्द आता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये सूत्र 5वां सूत्र उसमें लगाते हैं। इसमें पहला सूत्र है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। सब्जेक्ट के अनुसार जिसमें यस या ईएस लगता है वो सूत्र है। दूसरा नेगेटिव है, सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, इसमें वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, इसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं। नंबर 3 है, जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो तीसरा सूत्र लगाते हैं। जब क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के अंदर आता है तो चौथा वाला सूत्र लगाते हैं। और जब कौन वाक्य के बीच में आता है तो 5वां सूत्र लगाते हैं, इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है और वर्ब फर्स्ट में यस या ईएस लगाया जाता है। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके भी 5 सूत्र हैं। अफर्मेटिव का पहला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाई जाती है। फिर है दूसरा इसका यानी 7वां, सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही सी इट हो, आई बी यू दे हो, एक वचन बहुवचन, सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है, डिड नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग किया जाता है। फिर है 8 यानी तीसरा, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो डिड का प्रयोग करते हैं सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। फिर क्या, कब, क्यों, कैसे अगर अंदर आया है तो उससे सबसे पहले ले आते हैं, जैसा कि 9 सूत्र में है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। फिर है 10, जो वाक्य जिन वाक्यों में कौन होता है तो सबसे पहले हु लगाते हैं, फिर वर्ब सेकंड, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के अनुसार यानी आई बी के साथ में शैल लगाते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं और इसमें वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। फिर सेकंड वाला है इसका यानी 12वां, इसमें सब सहायक क्रिया जो बिल शैल है इसके बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। इसी तरह ये 5वां सूत्र इसके हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों कंटिन्यूअस के हैं। ये सारे सूत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 सूत्र सभी के बीच में बताए गए हैं। 5 कंटिन्यूअस टेंस के सभी सूत्र, 5 सूत्र, सब्जेक्ट, वाज, वर, वर्ब फोर्थ, फिर ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें ही वाज और वर का प्रयोग करते हैं, प्लस नॉट, इसी के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे बस। फिर दूसरा सूत्र होता है इसी का तीसरा सूत्र, जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो वाज वर यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले ले आते हैं। फिर है चौथा इसका यानी 24 नंबर पे, जब क्या, कब, क्यों, कैसे जो वाक्य के अंदर आता है तो उसे सबसे पहले ले आते हैं, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज या वर का प्रयोग होता है। फिर कौन जब बीच में आता है तो हु सबसे पहले, फिर हु के साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग होता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट जो है छिपा रहता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आई और बी के साथ बिल नहीं लगाते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। फिर बी का प्रयोग इसमें करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट लगा दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें बिल और सेल मानी जाती हैं, होती हैं, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी और फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तीसरे में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आएंगे यानी बिल और सेल सबसे पहले,
फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब फोर्थ, फिर ऑब्जेक्ट। चौथे में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ले आते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड अंदर होता है हिंदी वाक्यों में। तीसरे में जब कौन बीच में होता है तो उसे सबसे पहले ले आते हैं और इसमें बिल का ही प्रयोग होता है। फिर बी और वर्ब फोर्थ, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। हु वाले जितने भी वाक्य हैं इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका पहला सूत्र सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट हैं उसमें वर्ब थर्ड का ही प्रयोग करते हैं। ही सी इट और एक वचन के साथ हैज, आई वी यू दे और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसके भी 5 सूत्र दिखाए गए हैं। सभी के 5-5 सूत्र इसमें बताए गए हैं। 5 परफेक्ट टेंस इसमें सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके भी 5 सूत्र हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें भी सहायक क्रिया वही है। फ्यूचर में बिल और सेल होती हैं, जो आई बी के साथ सेल और बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक कंडीशन पर ये क्रियाएं बदल भी जाती हैं। जब वाक्य में दृढ़ता, शपथ या प्रतिज्ञा ऐसी कोई भावनाएं होती हैं तो आई बी के साथ बिल और बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। इसके भी 5 हैं। इसमें बिल और सेल के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है और क्या वाले वाक्यों में केवल बिल और सेल ही बाहर आता है। हु वाले वाक्य में बिल का ही प्रयोग करते हैं। हु विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो समय वाले वाक्य होते हैं, इसका पहला सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन। इसमें बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस जो कि निश्चित समय के लिए लगाया जाता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है। निश्चित समय जो सुबह शाम दोपहर और जो 2 बजे से 10 बजे से या 12 बजे से या कोई सन दिया हो जैसे 1990 से या 2004 से, या दिन का नाम दिया हो जैसे सोमवार से रविवार से, तो वो निश्चित होते हैं। और फार अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय होते हैं जैसे 2 घंटे से, 10 महीने से, 10 साल से, 10 मिनट से, 2 सप्ताह से, तो वो सब अनिश्चित होते हैं, उनके लिए फार का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो होती है उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद क्या वाले वाक्यों में केवल हेल्पिंग वर्ब ही बाहर आती है। इसके भी 5 सूत्र बताए गए हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसके भी 5 सूत्र हैं। इसमें सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है। सिंस फार समय के अनुसार लगाएंगे, निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे। इसके भी 5 सूत्र हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसके भी 5 सूत्र हैं। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार बिल सेल का प्रयोग करते हैं और हैव का प्रयोग करते हैं। सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, सभी कर्ताओं के साथ। और बीन का प्रयोग तो करते ही हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते ही हैं सिंस फॉर समय के अनुसार। फिर है सब्जेक्ट बिल या सेल प्लस नॉट। हैव से पहले नॉट का प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है। इंटरगेटिव में केवल बिल सेल बाहर आ जाता है, बाकी हर चीज़ अपने स्थान पर ही रहती है। उसके बाद ये 5 सूत्र ये इसमें है। 60 सूत्र पूरे इसमें हो चुके हैं। ये ऐसे सूत्र हैं कि इन सूत्रों के आधार पर ही वाक्य बनते हैं। अगर ये सूत्र सब बच्चे याद कर लेते हैं तो वाक्य बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सूत्र ही आधार हैं वाक्य बनाने के, इनको याद कर लीजिए। इसके अनुवाद जो है हम अगले वीडियो में एक एक करके जो है बताएंगे। ये सूत्र याद होना आवश्यक है। इन सभी सूत्रों के आधार पर ही वाक्य बनाए जाते हैं।
ये इंग्लिश का आधार है। ऐसे सूत्र इसमें दिखाए गए हैं। यदि सूत्र बच्चे याद कर लेते हैं तो अनुवाद बनाने में बहुत सरलता रहती है, बहुत इजी हो जाते हैं। फार्मूलास ऑफ टेंसेस, ये सभी सूत्र इसमें दिए गए हैं।